हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार वर्ल्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सामाजिक अध्ययन का दोस्तों। और यह दोस्तों 9/6/2023 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो का लाभ लें कि किस तरह का क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ए में 1945, बी में 1939, सी में 1948 और डी में 1947। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इनकी स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। कब? तो 1945 ईस्वी में। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है, इन्हीं की स्थापना पे क्या मनाते हैं, संयुक्त संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ मनाते हैं 24 अक्टूबर। कब दोस्तों? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों। 1945 और 1939 से आपको एक ध्यान में रखना है एक बात कि 1939 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में और 45 में ख़त्म हुआ था। कौन सा? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 39 में और ख़त्म हुआ था 1945 में। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेक्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। ए में है बृहत ज्ञानकोश, बी में विधि की आत्मा, सी में दास कैपिटल और डी में सामाजिक संविदा। तो दोस्तों मॉन्टेक्यू जो है दोस्तों, इसने एक पुस्तक लिखी है, वह है विधि की आत्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है दोस्तों? विधि की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इससे पहले इसका जो और दोस्तों यहाँ पे दास कैपिटल एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बहुत ही बार पूछा जा रहा है। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। कौन दोस्तों? कार्ल मार्क्स हैं। यह भी आप याद रखिएगा। मार्क्स है कौन? दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। तो यह आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। ये सरसों, बी तंबाकू, सी जूट और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वाणिज्यिक फसल इनमें से कौन सा है? तो सभी हैं। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। सरसों भी है, तंबाकू भी है, जूट भी है। दोस्तों सरसों यानी रबी फसल में आता है दोस्तों। इसके बाद तंबाकू आप बताइए किस फसल में आता है। इसके बाद जूट भी दोस्तों, जूट यह खरीफ फसल में आएगा क्योंकि ज़्यादा पानी लगता है इसमें, इसलिए खरीफ फसल में आएगा धान के साथ साथ। तो दोस्तों यह जो है भारत में जो है वाणिज्यिक फसल में तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, रबर, गरम मसाले आदि को शामिल किया गया है। तो इसको दोस्तों जो है ना, इसके उत्पादन होते ही बाजार में बेचे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी में जो है हर किसको व्यक्त करते हैं? धरातल की दूरी, बी मानचित्र की दूरी, सी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा धरातल की दूरी मापता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? ए 1981, बी 1971, सी 1975 और डी 1961। तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया है दोस्तों, यह नारा 1971 ईस्वी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी समय गरीब हटाओ का नारा दिया था 1971 में। और दोस्तों किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ए असम, बी बिहार, सी राजस्थान और डी तमिलनाडु। तो खनिज तेल का जो विशाल भंडार स्थित है दोस्तों, यह कहाँ पे है? तो असम में है। सबसे पहले यहीं पे खोजा गया था तेल, तो असम इसका राइट आंसर है। दोस्तों असम में जो है डिगबोई हैं, नहरकटिया हैं, मोरन हुगरीज हैं, क्या दोस्तों? मोरन हुगरीजन हैं। और दोस्तों बहुत ही सारे यहाँ पे उपस्थित हैं क्या? तेल भंडार। इसके बाद दोस्तों आपको एक मुंबई का तेल पतन आपको याद रखना है। और इसके बाद गुजरात में भी तेल मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 72 नंबर यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है
क्या ना हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य में नहीं है, राज्य से जो है नहीं गुजरता है? ए में है मध्य प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है गुजरात। तो कहाँ से दोस्तों यह पाइपलाइन नहीं गुजरती हैं? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो हाजीरा में गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में जो है पाइपलाइन गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, लाल नीना किस महासागर में उत्पन्न होती हैं? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी अटलांटिक महासागर। तो लाल नीना जो है दोस्तों ये किस महासागर में उत्पन्न होती हैं? तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ए कैमूर, बी बक्सर, सी दरभंगा और डी रोहतास। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा बक्सर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों क्या बिहार में पूछ रहे हैं? तो रोहतास, सॉरी दोस्तों यहाँ पे रोहतास होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोहतास में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ए में 1993, बी में 1991, सी में 1989 और डी में 1995। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों, यह कब प्राप्त हुआ था? 1993 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? ए 10 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 2 वर्ष। तो मतदाता सूची का जो परीक्षण होता है उनका लेखा जोखा जो दिया जाता है दोस्तों, यह कितने वर्षों में? तो 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में दोस्तों औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? ए परिवहन उद्योग, बी प्लास्टिक उद्योग, सी वस्त्र उद्योग और डी लोहा उद्योग। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, यह उद्योग का प्रारंभ वस्त्र उद्योग से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी सैन्य शासक तंत्र और डी अधिनायक तंत्र। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है लोकतंत्र। कहाँ पे? लोकतंत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। तो चीनी उत्पादन जो अग्रणी राज्य है दोस्तों, वह राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया जो है दोस्तों ये किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था? ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी काला सागर और डी भूमध्य सागर। तो अलेक्जेंड्रिया जो है दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया यह भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? ए 15 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 12 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है 10 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ए 0.33%, बी 0.5%, सी 0.106% और डी 0.15%। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी दोस्तों, महिलाओं की वो 0.1068% थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? ए 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ।
यानी कि 4 वर्ष तक चला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, कह रहे हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? ए बाजरा, बी रागी, सी ये सभी और डी ज्वार। तो मोटा अनाज पूछ रहे हैं दोस्तों, तो मोटा अनाज इनमें से कौन सा होगा? तो सभी है मोटा अनाज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनओ का कौन सा अंग प्लेस दी हैग नीदरलैंड प्लेस से कार्य करता है? ए आर्थिक और सामाजिक परिषद, बी सुरक्षा परिषद, सी महासभा और डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है वो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।